मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगन न्यूज चैनल में आप सभी दर्शक मित्रों का स्वागत करता हूं। नौ वर्ष मकर संक्रांति एवं गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस ने मऊगंज उत्सव गार्डन में किया मिलन समारोह। पूर्व मऊगंज विधायक सुखेंद्र सिंह पन्ना रहे मुख्य अतिथि। 25 जनवरी को उस आंदोलन को किसानों को बदनाम करने के लिए अपने भाजपाई गुर्गे को सन्नी देओल के कार्यकर्ता दीप सिंह सिद्धू को भेज करके लाल किले में जो कलंक लगाया है इन बेईमानों ने, इन देश के गद्दारों ने, जिस लाल किले को नरेंद्र मोदी बेच चुका है उसकी अस्मिता की बात करता है। हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए इतनी बड़ी साजिश की गई कि कमजोर हो वो बदनाम हो। मुख्य अतिथि हम सबके नेता मार्गदर्शक पूर्व विधायक माननीय सुखेंद्र सिंह पन्ना जी बोलकर अपनी बात समाप्त करेंगे। हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि जी को आप सब सुनना चाहेंगे। सम्मानित, आप सब जानते हैं इस समय देश में किसान आंदोलनरत है। हमारे केंद्र में सम्मानित प्रधानमंत्री मोदी जी कितने कठोर दिल के हो गए कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी अभी नरम नहीं हुए। ऊपर से लाल किले में भाजपाई को भेजकर, उपद्रवी लोगों को भेजकर एक ऐसा माहौल बना दिया जिसको उन्होंने विवादित कराकर कई हमारे किसान भाइयों के ऊपर। यह एकमात्र 9 वर्ष मिलन समारोह था। हमारे आशुतोष तिवारी जी की मंशा थी, हमारे विपुल त्रिपाठी जी की मंशा थी, हमारे अरविंद दादा की मंशा थी, वह हमारे कांग्रेस कमेटी की मंशा थी, वह वरिष्ठ कांग्रेसों की मंशा थी। हम परेशान हुए और हम लोग तके थे कि 2020 किसी तरह समाप्त हो जाए और ईश्वर की कृपा से किसी तरह यह 2020 कोरोना काल समाप्त हुआ। उसके उपलक्ष्य में उसके खुशी हमारे आदरणीय यदुवंश पंडित जी ने, हमारे और सब साथियों ने कहीं न कहीं हर मुद्दों की बात सुनी। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, सिर्फ एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि इस समय देश पूरी तरह से स्थिर है। क्या कारण है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2012 का चुनाव लड़ रहे थे, 2013 का, उनका भाषण आज भी आप लोग अगर मोबाइल खोलिए तो सुनने के लिए मिल जाएगा। उनका एक ही भाषण होता था कि भारत का किसान जो चाहे वो करे, हम किसानों के साथ हैं। अपनी जो फसल उगाएंगे, जहां बेचना होगा वहां बेचे, उनकी सारी सुविधा दी जाएगी। उनके भाषण होते थे कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे। उनके भाषण ये होते थे कि डीजल और पेट्रोल सबसे सस्ता भारत में बिकेगा। होते थे कि नहीं होते थे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। और आज 70 दिनों से आज भारत का किसान कहां बैठा हुआ है? इस कड़कती हुई ठंड में। मैं तो सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर जो आप टीवी में देखते हैं, मैं वहां खुद जाकर के देखा हूं कि वहां किसान कितने ताकत से, कितने मुस्तैदी से केवल पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लिए नहीं लड़ रहा है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा है। दूसरी बात, ये जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जिसमें आपको 1 रुपए किलो गेहूं, 1 रुपए किलो चावल मिलता है। ये जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 2012 में, उन्होंने ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया था। ये भी बात जिसको ये कहते हैं लोग कि लो भैया शिवराज सिंह रहेंगे तभी मिलेगा, नहीं रहेंगे तो नहीं मिलेगा, ये शिवराज सिंह का कोई मतलब नहीं। ये सब बात आप सबको समझने की जरूरत है। जब जब आज भी मऊगंज में कोई बात आती है, हमें लोग याद करते हैं, मैं तत्काल वहां पहुंचने का काम करता हूं। चाहे चाट मोड़ पर दुकान गिरने की बात
छोटे छोटे जो काम करते थे उनको पुलिस प्रशासन हटाया। मैंने एसडीएम को, पुलिस वालों को डांट करके बोला ये जहां थे उनको वहां व्यवस्था 3 दिवस के अंदर करो, और नहीं तो मैं खड़े होकर के लगवा दूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? आप पूछ लेना, शायद इसमें कोई लोग इकट्ठे हों। और कोई एक बात नहीं है, जब जब ऐसी कोई बात आई है, मैं आधी रात को भी जरूरत पड़ी हो तो मऊगंज में आने का काम विधायक रहते हुए भी किया हो, और आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब भी कोई संकट आएगा, आपके लिए बिना पद पर रहते हुए खड़ा होने का काम मैं सदैव करूंगा। पंडित जी, आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, मऊगंज के नहीं, छोटे छोटे जितने भी व्यापारी हैं, यह सिर्फ उद्योगपतियों की पार्टी है, यह अंबानी की पार्टी है, यह अडानी की पार्टी है। यहाँ तक कि जो 80% किसान भारत का है, किसानों को भी बेचने का काम अडानी और अंबानी के हाथ में ये नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं। इन सब बात सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, राम मंदिर बनाने का कोई नरेंद्र मोदी की कोई बपौती उसमें नहीं है। उन्होंने जबरदस्ती उद्घाटन का काम किया है। तो मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, खासकर युवा साथियों, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष बैठे, सभी जिम्मेदार लोग, अरे जब चंदा वसूली करना है, जबरदस्ती वसूली करना है, तो हमारे दल के भी लोग, हम सब भी सबसे हाथ जोड़ करके 1 रुपए से लेकर के अधिकतम नहीं 100 रुपए तक का सहयोग मांगने का काम करेंगे। इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, ज्यादा नहीं, वो तो 6-6 हजार की पर्ची, 10-10 हजार, 1-1 लाख की पर्ची छपा छुपा करके घरों में जा जा करके जबरदस्ती चंदा की वसूली कर रहे हैं। और जब वो भारतीय जनता और आरएसएस के फंड में जाएगा, जिससे वो देश के खिलाफ काम करेंगे, धीरू भाई अंबानी और उसके अंबानी अडानी के कर्जे भरेंगे, किसानों की कर्ज माफी नहीं करेंगे। और हम लोग सच में राम मंदिर के लिए 10 रुपए 5 रुपए प्यार से सबको सहयोग मांगने का काम करेंगे। इस मंच के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूँ। जी के द्वारा कार्यक्रम मिलन समारोह था, इसके बारे में हम पूछते हैं सर। आज के इस कार्यक्रम मिलन समारोह के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दोस्तों को। हमारे रीवा जिले से जो कांग्रेस का अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, जिसमें हमारे मऊगंज से भाई आशुतोष तिवारी और मानस तिवारी विधानसभा के अध्यक्ष, जिले के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी तारतम्य में हमारे मऊगंज के पुराने अध्यक्ष मकसूद खान एवं उनके समस्त साथीगण और हमारे सभी अनुसूयाई के साथीगणों ने यह कार्यक्रम रखा और इसमें संकल्प लिया कि आने वाले समय में हम लोग जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे देश की हो, प्रदेश की हो, जिले की हो और मऊगंज की हो, सभी के खिलाफ विधानसभा स्तर से लेकर के पोलिंग स्तर से लेकर के जिले स्तर तक उनका विरोध करेंगे और जनहित के लिए हर मुद्दों पर हम लोग आम जन के साथ सदैव खड़े रहेंगे। ये आज का सर, डीजल पेट्रोल की बात करें तो लगातार डीजल पेट्रोल बढ़ोतरी हो रही है, इसके लिए विपक्ष पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, एक आंदोलन ऐसा नहीं लगता? देखिए, बाबा रामदेव, स्मृति ईरानी, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी खुद कई बार उन्होंने अपने स्पीच के माध्यम से और विरोध जताया कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अननेसेसरी डीजल और पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, जो जनता पर बोझ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रावण का देश है श्रीलंका और राम का देश है भारत, और नेपाल का देश है सीता नेपाल में भी सस्ता है और रावण के देश में भी पेट्रोल डीजल सस्ता है। और राम के देश में बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि दिन दूना और रात चौगुना डीजल और पेट्रोल बढ़ता जा रहा है। हमको लगता है पुष्पक विमान खाया जा रहा है। इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे वर्तमान विधायक ने भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, लेकिन उस रोड की स्थिति आज भी ऐसी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कोई विपक्ष या कांग्रेस इस तरह कुछ करे ताकि वो रोड का निर्माण हो सके। देखिए, ऐसा है कि अभी आप वहाँ पर थे जहाँ हमने अपनी भाषण दिया, कई रोडें ऐसी हैं, चाहे बहेरा डाबर से लेकर के पतियारी मार्ग की बात हो, चाहे बहेरा डाबर से लेकर के आपके भाटी रोड की मार्ग हो, चाहे आपका ये जेल रोड हो, अन्य रोडें, आप मऊगंज के आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सारी रोडों का निर्माण चल रहा है या रोडें बन चुकी हैं। रही बात ये बरहट्टा मोड़, कहीं न कहीं क्रेशरों के आवागमन से ये रोड नुकसान हुआ। अपने वर्तमान विधायक का नाम लिया, मैं उनका नाम तो किसी हालत में लेता नहीं, लेकिन उनका सिर्फ अगर धरना होता था तो चंदा वसूली के लिए धरना होता है।
और मैं ये भी कहता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बशर्ते वहीं से शुरू हुआ वहीं से समाप्त हुआ। रही बात आपने कहा है कि आपकी पार्टी क्या कर रही है, तो मैं कह रहा हूँ कि जब मैं विधायक था तब मैंने इतनी रोडों का निर्माण कराया, और भी जो रोड काम है, हम पद पर रहें या न रहें, हमारे कार्यकर्ता हम हर मुद्दों पर लड़ाई लड़ेंगे और वो भी रोड बनेगी, उसके लिए भी हम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर त्रिपाठी पेट्रोल पंप में जाकर किया विरोध प्रदर्शन। बढ़ते पेट्रोल के डीजल के दाम वापस लो, वापस लो। सिंह होश में आओ, होश में आओ, सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सिंह होश में आओ, होश में आओ, सिंह होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मैं जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष आशुतोष तिवारी। हम लोग ये प्रदर्शन निरंतर बढ़ रहे हैं, जो डीजल पेट्रोल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने ये पेट्रोल पंप पर आकर लोगों को जो पेट्रोल भरवा रहे हैं या डीजल भरवा रहे हैं उनको हम लोगों ने माला पहनाई है, और इसी संबंध में हम लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है कि ये डीजल पेट्रोल वर्तमान में एक लूट का, सरकार के लूट का जरिया बन चुका है, जिसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ता है, तो इसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। ये विरोध आपका कब तक चालू रहेगा? देखिए, ये विरोध अभी हमारे पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक, हर जिले में पूरे जगह चल रहा, और ये बृहद रूप लेगा। अगर शिवराज सरकार डीजल पेट्रोल के दाम वापस नहीं लेती तो इसका बृहद हम लोग प्रदर्शन करेंगे, जिले स्तर में एक बृहद प्रदर्शन करेंगे। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है लगातार, लगभग 100 के पार हो रहा है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? कहीं ना कहीं देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दाम गिरे हैं, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। खास करके हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के हम उदाहरण लें तो हमारे मध्य प्रदेश से 10 रुपये करीब सस्ता पेट्रोल मिलता है। 20 रुपये नहीं, 10 रुपये या 9 रुपये लगभग सस्ता मिलता है। हमारे यहाँ सरकारें सिर्फ जेब भरने का काम कर रही हैं। सरकार अधिक से अधिक अपनी जेब भरना चाहती है, और जो चुनाव में जो भ्रष्टाचार होता है और चुनाव में जो अधिक से अधिक पैसा खर्च होता है, वो कहीं ना कहीं इसी के द्वारा वो अपना इनकम बनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं लगता जैसे पेट्रोल और डीजल को दाम को लेकर के बीजेपी बहुत पहले जब मनमोहन सिंह सरकार थी तो एक बहुत हाईलाइट में कर दिया था, और उस वजह से बीजेपी को प्लस हुआ। ऐसा नहीं लगता कि अपना जो विपक्ष दल है वो कहीं ना कहीं पे कमज़ोर हो रहा है? जी, इसमें विपक्ष का भी कमजोरी है, कहीं ना कहीं दिखती है, क्योंकि जब कांग्रेस की उस समय सरकार थी तो 135 रुपये 140 रुपये पहला अंतर्राष्ट्रीय दाम था, और इस समय मात्र 65 रुपये या 60 रुपये अंतर्राष्ट्रीय दाम है, और उस समय 80 रुपये के पेट्रोल था, और इस समय लगभग 100 रुपये पेट्रोल पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं ये विपक्ष की भी नाकामी है कि वो सही ढंग से मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं, और सरकार गरीब जनता को सताने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।